झांसी मेडिकल कॉलेज में वार्ड में लगी आग, मची भगदड़। मेडिकल कॉलेज में देर रात वार्ड में आग लगने पर भगदड़ मच गई। आनन फानन में लोग अपने अपने बच्चों को बेड से उठाकर भागते हुए नजर आए। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सहित पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से अंधेरा पसरा हुआ है। ये तस्वीर है कल रात की। आपको बता दें कि आज सुबह से मेडिकल कॉलेज का माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात करीब 11 बजे अचानक मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग प्रसूता विभाग से चीख पुकार के साथ लोग अपने अपने नवजात बच्चों को बेड से उठाकर भागते हुए नजर आए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें कोई बचा नहीं पाया। लोगों का कहना था कि काफी धुआं हो रहा था, आग लगी हुई है। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि धुएं के चलते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद घटना है। इस पूरी घटना में कितने लोगों की जान जा चुकी है, इस बात का अब तक पूरा खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन सबके बीच कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो इनकी जलती हुई आग में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कई सारे राजनीतिक दल मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक स्थिति को काबू नहीं किया जा रहा है। कई सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे जिंदा हैं या मर गए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ सांत्वना देने का काम कर रहा है। बच्चे जिंदा हैं या मर गए हैं, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। कितने बच्चे जिंदा हैं, कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, अब तक इस बात का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। माओ का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही कई राजनीतिक दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये काफी संवेदनशील घटना है। अभी तक हालात को पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा है। प्रशासन किसी भी तरीके से जानकारी देने से बच रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसके साथ जो कुछ भी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार है, दोषी है, उनको सजा जरूर दी जाएगी। देखो मेरा बच्चा नहीं मिल रहा रास्ते साहब, रास्ते में परेशान हूँ। मेरा बच्चा क्या करूँ मैं, बताओ। कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना कोई आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बताओ मैं किस उम्मीद से यहाँ से जाऊँ मैं। मेरी पत्नी बेहोश हो जा रही है, मेरी माँ बेहोश हो जा रही है, रो रही है अभी बेचारी। कैसे तसल्ली दिलाऊँ उनको, बेहोश हो जा रही है। बस मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बच्चा दे दो, मैं अपना चला जाऊँगा। ये कितने बड़े सवाल देखो मैं हाथ चले साहब, पिता की हाथ जला मेरा हाथ, मेरे बच्चे बचाए रात को मेरे हाथों से अपने। ये सच बात है कि जो जिसका खोया है उसका कोई हिसाब नहीं दे सकता और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और आगे कैसे इन घटनाओं से हम बचें, कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें, उसके लिए व्यापक इंतजाम होना चाहिए जिससे दोबारा ये दुखद घटना ना हो पाए। जिसका खोया है उसको वापस नहीं कर सकते हम, पर हम सब के लिए बड़ी दुखद घटना है। जिन परिवारों के वारिस जुड़े हैं वो तो दुखित हैं ही, बनने जो सुनता है उसका दिल दहल जाता है। मैं सोचता हूँ बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसको। आप आज यहाँ मेडिकल कॉलेज आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बड़ा दुखद हादसा हुआ कि बच्चों ने जन्म लिया और जन्म के बाद ज़मीन पर आते ही उनको क्या पता था कि हम कैसी घटना से ग्रसित होंगे। बहुत दुख है कि उनकी माँ जो आशा लगाए थी कि हम अपने बच्चों को लेकर घर जाएंगे, लेकिन घर ना पहुंच करके आज उनको हॉस्पिटल में ही ऐसी घटना घटित हुई कि बच्चों का क्या कसूर था कि जो ज़मीन पर आते ही एक दुखद घटना से ग्रसित हुए। आग का कारण क्या है, जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। एमएलसी साहब ये बताइए, कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट नहीं है? आग लगी तो कैसे, ये क्वेश्चन आता है ना। बिल्कुल आता है और इसकी पूरी जानकारी लेकर के जो इसमें दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। और हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जैसे ही सुना और तुरंत झांसी पहुँचे और उन्होंने पूरी घटना का जायज़ा लिया। जो भी दोषी होगा उसको कठिन से कठिन दंडित किया जाएगा। और मेरा उनके माता पिता से
एक विनम्र अनुरोध है कि एक होनी थी बच्चे की, उसमें कोई दोष नहीं आपका कोई, लेकिन ऊपर वाले की क्या मनसा है। मैं उनको भी सांत्वना देना चाहती हूँ कि अब आप जैसी भी परिस्थिति है उसको भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप उस पीड़ा से निकलें और अपने आगे कदम बढ़ाएं। हमारा किशोरी लाल हाँ। इतने काय कुमाई थी झांसी? हमारी बहन डरी थे। अच्छा हाँ, उस बहन के लाने आए हैं, देख। अच्छा बहन डरी नहीं तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम कितनी भर्ती है मोड़ी बच्चा? घर है हमारा बहन होता है तो बहन के पास। अरे इतने तुम्हारे को भर्ती है तो इतने तो 2 मोड़ी हती रात के आओ जब आग लग गई आओ फिर मिल हम को गई जाने नहीं दाओते, वो तो मिल गई मोड़ी? जहाँ ही नहीं दाना आवे कुछ दे रहे। अच्छा। कहाँ से मिल रही? मतलब तुम्हें पता ही नहीं है आओ, कि नात हैं ने के हटी इलाज हो रहा हो कहाँ है? आओ 2 नात ने हती। 2 नात ने आओ तो बताइए आपको नाम कहाँ है मोड़ियन के? बताइए आपको। हाँ ध्यान उन्हें लला तो बैठी थी। तुम आओ नीलू कितने से आई? महोबा से। कबरई से आए, महोबा जिला है। जिला महोबा। कभी आई थी झांसी? झांसी आए थे मंगलवार को। बच्चा भर्ती है तो? अच्छा तो पता नहीं चलो फिर? कुछ पता नहीं चला, पता ही नहीं कि है कि नहीं है कहाँ हो? कुछ पता नहीं है। बहुत दुखद है जो। बच्चा है कि नहीं बचा, बच्चा है सर, कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। तो तुमने उनके काबू से कई डॉक्टर से प्रशासन से? सर कह रहे हैं कि मिल जाएगा, तसल्ली करो मिल जाएगा, बस यही कह रहे हैं बस। अच्छा अब कुछ अभी पता ही नहीं चला। खिड़कियां तोड़ी गई, बच्चों को खुद निकाले गए। बड़ी बात यह है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये मेरी मांग ये है कि जैसे इन लोगों के साथ जो क्षेत्रवासियों के साथ हुआ है, 10 नवजात शिशु एकदम आग में झुलस गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे सब पता है, अंदर का खस्ता हाल था। जिस तरीके से आग को रोका जाता है, फायर के जो क्या नाम है गैस के सिलेंडर थे वो पहले से एक्सपायर हो चुके थे। जो जानकारी मिली है अंदर से पहले से एक्सपायर हो चुके थे। और हमारी मांग आप बताइए। मेरे छोटे भाई का यहाँ 12 तारीख से बच्चा एडमिट था और कल तक वो सही था। शाम को 4 बजे बताया कि आपका बच्चा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आईसीयू में ऑक्सीजन में रखा हुआ है। और इसके बाद वो आप बताएं कि प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपकी संवेदनाएं इनके हमारी मांग है पूरी की जाए। यहाँ पर टोपी लगा करके बैठे, कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल मैसेज भी आप देना चाह रहे हैं? नहीं, इसको पॉलिटिकल मैसेज से आप मत जोड़िए। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके संघर्ष में साथ में हूँ। ये हमारे भाई जैसे हैं। छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ, समाजवादी छात्र सभा का, लेकिन इनकी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम लोगों की मांगे मांगे ये नहीं है सुनी कि जाएगी तो हम लोग अपने छात्र जो आए थे वो इस्तीफा दे दें। अगर व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, साथ लेके ही चलेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं संभाल पा रहा तो इस्तीफा दे दें डिप्टी सीएम। बोल रहे हैं कि इनके बच्चे थे और इनके बच्चों का अभी तक कुछ नहीं पता। अभी तक कुछ नहीं पता और ना ये पता कि जिंदा है कि मर गया कि कहाँ गया है। और प्रशासन आपका कौन था? बच्चा कौन था? मेरा छोटा भाई का लड़का था। आप सपा के इतने बड़े नेता, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन हम है पब्लिक सपा के का साथ- नेता? मैं एक आम नागरिक हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मैं नेता हूँ या मेरे साथ जो खड़े हैं वो नेता है। नेता आए हैं अपनी यहाँ फॉर्मेलिटी। नहीं सर, ये बात हो रही है कि आप जैसे एक संपन्न व्यक्ति के साथ यहाँ पे जितने भी नेता हैं, सपा के हो, बीजेपी के हो, जितने भी हो, वो फॉर्मेलिटी करके चले गए। डिप्टी सीएम आए, उनके सामने मैं खड़ा हुआ, धक्के देके मुझे बाहर भगा दिया। यहाँ मैं गया था तो वहाँ मुझे पुलिस प्रशासन ने भगा दिया। यही है यहाँ का प्रशासन। नहीं तो सर बात ये होती है तो बहुत बड़ा फॉल्ट पाया गया ना सरकार का। आप जैसे लोग संपन्न लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा सर? आम पब्लिक हो या बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सब लोगों के साथ एक ऐसा ही होता है। और जो डॉक्टर है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो वहाँ पे बाहर अपने पर्सनल 10 बच्चों के जो परिवार है वो पूरे इधर ही है। जो मतलब जो यहाँ डॉक्टर है वो अपने पर्सनल हॉस्पिटल खोले हैं। सभी भ्रष्ट डॉक्टर यहाँ के यही है यहाँ के डॉक्टर सब भ्रष्ट हैं। जब फॉल्ट हुआ था तो वहाँ पे कोई अलार्म बजी है ना कोई स्टाफ रहा होगा। क्या हुआ था उस समय? रात को आप मौजूद थे वहाँ पे? अब मैं रात को 11 बजे आया, लेकिन मुझे उससे पहले पता चल गया था, मेरा भाई यहाँ पे था कि शाम को 5 से 7 के बीच में हल्का सा फॉल्ट हुआ, उसे सही करा दिया गया। पहले फॉल्ट हुआ, ठीक हो गया। हाँ, अब वो किस लापरवाही से सही हुआ ये नहीं बता सकता मैं। लापरवाही होगी अच्छा, जो सिलेंडर रखे हुए बाहर बताया जा रहा है उसमें कुछ था ही नहीं। खाली पड़े, अलार्म है नहीं।
यहाँ की यही व्यवस्था। एक बेड पे, एक वेंटिलेटर पे 4 बच्चों को लिटाया जाता है। वैसे पर्सनली एक ही बच्चे को लिटाया जाएगा? बताइए आप। कितने बच्चे लगभग थे यहाँ पे, कुछ जानकारी? यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 से 60 होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 100 के ऊपर भी है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। बच्चों की पहचान हो पा रही है जलने के पहचान ये बताइए सर, बच्चा जलने के बाद काला पड़ गया, उसका चेहरा जल चुका है, वो कैसे पता चलेगा? जब भी पता चलेगा जब उसका डीएनए टेस्ट होगा। अब जैसे और रिकॉर्ड तो रहता है अपने पास, कोई भी विभाग हो। अभी जो बच्चा आपको बताया गया है, क्या बताया कि मौत हो गई आपके हाँ, बच्चे की? मेरे बच्चे तो की आप मौत नहीं मान रहे हैं? मैं क्यों मानूं इस बात को? डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए टेस्ट कराया, अगर डीएनए टेस्ट कराया होता तब मानता मैं। और मेरा ही बच्चा मौत में घोषित हुआ है, और जो 15 बच्चे साथ में पड़े उनके माता पिता नहीं है क्या? बताएं, प्रशासन से यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 15 बच्चे की मौत हुई है उनके माता पिता नहीं है। मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। अरे मैं उसको भी खुशी से ले जाऊंगा, मैं उसको कभी खुशी से ले जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं ले जाऊंगा। बच्चों को सामने लाया जाए, मेन बात ये मेन है, बात इनके ये है बच्चों को सर, सामने लाया जाए। जितने बच्चे भी NICU में एडमिट थे उनको सभी को यहाँ बुलाया जाए, उनके एक एक करके डीएनए टेस्ट कराया जाए।